हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की न्यू वीडियो में। मैं हूं अनुज और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं आपको BAMS और MBBS में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। आपने इसके बारे में पहले कभी वीडियो देखी होगी कोई, या नॉलेज ली होगी या नहीं भी ली है। आज की इस वीडियो को देख करके आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इनमें क्या फ़र्क है और क्या समानताएं हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए जैसा कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पास आ गया है, 10-12 दिन लगभग अब रह गए हैं नीट के एग्ज़ाम के। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जब हम तैयारी करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, हमारे माइंड में एक बात रहती है कि यदि हमारा स्कोर सही नहीं आ पा रहा है, आपका 500 आपका स्कोर आ रहा है, तो आप हमेशा सोचते हैं कि इस बार BAMS ले लिया जाए। आपके 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपका ड्रॉप नहीं भी हुआ है, आप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, ड्रॉप ना लें। तो BAMS कर लें या ना करें, या फिर MBBS के लिए दोबारा ड्रॉप लें, ये भी जो भी आपके मन में डाउट आते हैं उन सभी को आज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलिए बेसिक से बिल्कुल इनकी फुल फॉर्म से लेकर के स्टार्ट करेंगे और PG तक इन दोनों में MBBS और BAMS में क्या डिफरेंस है वहाँ तक हम बात करेंगे। BAMS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। वहीं दूसरी ओर MBBS की जो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिसिन है और सेम इनमें बैचलर ऑफ सर्जरी तो दोनों में ही है, लेकिन BAMS में क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी फुल फॉर्म की बात। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखिए दोनों में ही आपको एडमिशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास आउट करनी पड़ती है, किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड से। उसके बाद में नीट जो अपने इंडिया में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट होता है, उसको आपको देना होता है, जिसको आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के वहाँ की मिनिमम कट ऑफ जो 200 अबाउट होती है या वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए MBBS के लिए लगभग जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया लें तो MBBS के लिए आपको मिनिमम 610 मार्क्स और BAMS के लिए लगभग मानिए 550 मार्क्स अप्रॉक्स आपको चाहिए होते हैं ये BAMS के लिए। तो ये हो गया इनके। देखिए 12th में इनका सेम एलिजिबिलिटी, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको 12th करनी है, आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है। और दोनों ही कोर्सेज और थर्ड इसकी सिमिलैरिटी के, इन दोनों की सिमिलैरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों ही कोर्सेज 5.5 ईयर के होते हैं, जिसमें से 4.5 ईयर का एकेडमिक होता है और 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप होती है। देखिए एक इंटर्नशिप में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो MBBS की होती है वो तो सेम कॉलेज में जहाँ से आप MBBS करेंगे वहीं पर होती है और 1 साल की, लेकिन BAMS में ऐसा नहीं है। BAMS में आपको 6 मंथ की 2 पार्ट्स में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें से 6 मंथ की आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं वहीं से आपको इंटर्नशिप करनी होती है, और 6 मंथ की किसी बाहर मेडिकल कॉलेज में जाकर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अब इनके बारे में देखिए, आपने सिमिलैरिटी तो जान ली और आपने कहीं ना कहीं और भी जगहों से कई बार सुना होगा कि कोई बार भी MBBS नहीं मिल पा रहा है, BAMS ले लो, सेम कोर्सेज हैं, ये हैं। तो सिमिलैरिटी जो मैंने आपको बताई ये हैं, और जो मुझे पर्सनली लगता है इन दोनों में सिमिलैरिटी से ज़्यादा डिससिमिलैरिटी है। आपको बिल्कुल शॉकिंग लगेगा ये जान के कि क्या, तो डिससिमिलैरिटी इनमें काफ़ी है। काफ़ी क्या है, मतलब दोनों ही पैथीज डिफरेंट इनके जो बेसिस हैं बिल्कुल ही अलग हैं। भले ही हम UP हुआ, हरियाणा, राजस्थान और जो हमारी नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर हम BAMS करने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी ही जो ड्रग्स हैं जो BAMS डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया की तरफ से हैं, केरल से हैं, आप कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से, तो वहाँ पर यह है कि अगर आपने BAMS किया है तो आपको बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही बनना होगा। लेकिन यहाँ UP में ऐसा नहीं है और कई स्टेट्स में नहीं है ऐसा, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो इनके डिफरेंस में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो BAMS है
BAMS में हालांकि अब हम एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं, मेजॉरिटी पर्सन जो BAMS भी करते हैं, लेकिन ये मूलतः जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं, जो हमारी संहिताएं हैं, जो आचार्यों ने हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा, ये उसकी पैथी है। इसमें प्योर आयुर्वेद जैसे आयुर्वेद के आपको बता देता हूँ एक दो। फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो आचार्य चरक हैं, फादर ऑफ सर्जरी हैं आचार्य सुश्रुत हैं। तो इसी तरह से थोड़े डिफरेंस है मॉडर्न के हिसाब से। आगे इसके दोनों में एक ये डिफरेंस है कि जो MBBS है, यहाँ पर आप एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन जो हैं वो रिकमेंड करते हैं एज अ MBBS डॉक्टर, लेकिन एज अ BAMS डॉक्टर जो होते हैं तो वहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती हैं, जो पुराने यवाबू हैं, काढ़े हैं, और इन सभी की बातें हम करते हैं ऑल ओवर। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन देंगे तो कुछ लिमिटेड ड्रग्स हैं जो रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा ही सर्जरी में है। सर्जरी भी जो MBBS वाले डॉक्टर्स हैं वो कोई भी सर्जरी जितनी भी हैं इस टाइम पर सभी वो करते हैं, और लेकिन BAMS अगर आपने किया है तो कुछ लिमिटेड सर्जरीज़ हैं जो एक BAMS डॉक्टर PG करने के बाद में कर सकता है। तो वैसे आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि जो सर्जरी है वो हज़ारों साल पहले इसका बखान आयुर्वेद में कर दिया था, क्योंकि आयुर्वेद के 8 डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक श्लोक भी आता है इसका कि काय बाल ग्रहोर्ध्वंग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। तो 8 डिपार्टमेंट्स में इनमें काय बाल ग्रहोर्ध्वंग शल्य तंत्र, शल्य इसमें 8 डिपार्टमेंट्स में एक हज़ारों साल पहले जो फादर ऑफ सर्जरी हैं आचार्य सुश्रुत हैं, इन्होंने आचार्य चरक में इन्होंने हज़ारों साल पहले बता दिया था। तो सर्जरी ओरिजिनेट तो हुई इंडिया से ही है, लेकिन अभी टाइम ऐसा है कि हमें लिमिटेड सर्जरीज ही करने को मिलती हैं। BAMS करने के बाद आप मेनली जो कार्डिक सर्जरीज हैं, मेनली न्यूरो की सर्जरीज हैं, ये नहीं कर पाते हैं BAMS के डॉक्टर्स। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है सर्जरी में। मैं PG के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। देखिए, अगर आपने MBBS किया है तो आपको MS, आपको MD करना होता है, और इनका जो एंट्रेंस होता है कॉमन वो होता है NEET PG, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन वहीं दूसरी ओर आयुष का कोई भी कोर्स हो जिसमें BAMS, BUMS, BHM ये सभी कोर्सेज इंक्लूड हैं, इनके लिए आपको PG के लिए जो एग्ज़ाम देना होता है वो है AIAPGET, ऑल इंडियन आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। आपको आयुष के कोई भी आपने जो मैंने कोर्सेज पहले बताए इनमें से आपने कोई भी कोर्स किया है तो PG के लिए आपको ये AIAPGET जो एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको देना होता है। और इसमें PG में थोड़े अलग जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं MBBS के मुकाबले। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंस होता है इसमें, और मुझे तो लगता है सिमिलरिटी से ज़्यादा डिफरेंसेस ही हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि BAM अगर मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, या फिर आप आयुर्वेद के जिज्ञासु हैं, आप आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ऐसा जान लें कि MBBS से ये बिल्कुल अलग पैथी है, जहाँ पर ट्रेडिशनल जो आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार वात पित्त कफ से हम लोगों का दोष बैलेंस करते हैं। इस तरह से जड़ से जो है चीज़ों को ख़त्म करती है आयुर्वेद मेडिसिन। ये एक डिफरेंस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए BAMS आने से पहले कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एक एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट बिल्कुल संस्कृत पढ़ाया जाता है। संस्कृत पढ़ाया जाता है क्योंकि हम जो हमारी मदद करता है अब नेक्स्ट ईयर्स में संहिताओं को पढ़ने के लिए। संहिताएं कुछ नहीं है, शास्त्र हैं जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, तो इसीलिए हमें संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, श्लोक रिसाइट कराए जाते हैं, श्लोक लर्न कराए जाते हैं। वहीं MBBS में ऐसा नहीं है। MBBS मॉडर्न पैथी है, वहाँ पर जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, वहाँ पर वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण है और चीज़ों का दर्शन स्पर्श प्रश्न परीक्षण च रोगिणाम, इस तरीके से यहाँ पर परीक्षा की जाती है। तो ये डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ के बारे में मैंने बात की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप BAMS चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है, आप BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर MBBS में ही लेना चाहते हैं, और आपको क्या जो मैंने डिफरेंसेस बताए पैथी को लेकर के दोनों को या सिमिलरिटीज़ बताई, आपको कैसी जानकारी लगी।
और क्या आपको ये चीज़ें पता थी पहले या नहीं पता थी? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।